हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम आपके साथ बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 दैट इज पॉलिनोमियल्स के बारे में। वेरी इजी चैप्टर और फ्रॉम दिस चैप्टर एटलीस्ट यू विल गेट अ क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स और अ 2 मार्क क्वेश्चन। पक्की बात है 2 नंबर का या 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा या एक एमसीक्यू आएगा और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। सो किस किस टाइप के क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 के अंदर है आपके पास। नंबर 1 सबसे पहला क्वेश्चन आता है factorization of a quadratic polynomial or verification of the zeros of the polynomial and the coefficients। एक नंबर 2 आपके पास आता है सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है और पॉलिनोमियल फ्रेम करना। नंबर 3 आपके पास इसके अंदर से कंसेप्ट आता है कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अल्फा और बीटा जीरोस हैं तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। उस फैक्टराइजेशन में भी हम कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे, स्पेशली जिसके अंदर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में स्क्वायर रूट दिया हो। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है देखिए। सपोज द क्वेश्चन इज 5x square minus 8 and plus under root 2x. Suppose this kind of question is there. You have to factorize first and then we need to verify the zeros and relationship between the zeros and the coefficients. So first of all we'll compare this as ax square plus bx plus c. So by comparison क्या मिला हमें? The value of a is 5, value of b is root 2 and the value of c is minus 8. Now we will factorize this. Factorization के लिए क्या करना है? We will multiply both these terms. 8 5s are 40. जब कभी भी मिडिल टर्म के अंदर ओनली यानी फर्स्ट टर्म ए और सी की वैल्यू स्क्वायर रूट में नहीं है, ओनली द वैल्यू ऑफ बी इज इन स्क्वायर रूट, तब जो भी स्क्वायर रूट के अंदर टर्म है उससे और डिवाइड कर दीजिए। जैसे यहां पर स्क्वायर रूट में 2 था, सो वी डिवाइडेड इट बाय 2, दिस हैज बिकम 20। नाउ वी विल फैक्टराइज 20। अब जो कांस्टेंट टर्म है उसके आगे साइन है नेगेटिव, सो वी नीड टू फाइंड आउट सच टू फैक्टर्स जिनको मल्टीप्लाई करके तो 20 आए। इस माइनस साइन की वजह से हमें पता चला कि सब्ट्रैक्ट करके कोफिशिएंट है इसका 1, यानी सब्ट्रैक्ट करके 1 आए तो फैक्टराइजेशन ऑफ 20 इज 1 इंटू 20, 2 इंटू 10, 4 इंटू 5 एंड दैट्स ऑल। तो सब्ट्रैक्ट करके कोफिशिएंट 1, 4 एंड 5, 5 में से 4 गए 1। अब देखना है कि यहां पर साइन कैसा है। इट इज अ पॉजिटिव साइन, तो द बिगर नंबर विल हैव द पॉजिटिव साइन एंड द स्मॉलर विल हैव द नेगेटिव साइन। सो दिस विल बिकम 5x square plus 5 root 2x minus 4 root 2x and minus 8. From the first two terms we are able to take out common 5 and x. कॉमन निकालने का मतलब है वी आर डिवाइडिंग बोथ दीज टर्म्स विद दिस। सो 5x स्क्वायर को 5x से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट x प्लस 5 अंडर रूट 2 x को 5x से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट अंडर रूट 2 एंड माइनस। नाउ वी रिक्वायर द सेम काइंड ऑफ टर्म हियर, तो मैं पहले ये लिख लेता हूं x प्लस रूट 2। तो अब इस टर्म में यहां पर मुझे x निकालना, मैंने माइनस पहले बार निकाल लिया, तो क्या और निकालने की जरूरत है? मींस 4 रूट 2। यहां पर साइन लगाना कंपलसरी है, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास यहां पर बीच में कौन सी टर्म्स आ रही हैं। ध्यान रखिएगा, यहां पे ही गलती होती है हमारे से। अब नाउ दे हैव बिकम टू टर्म्स, वन दिस एंड वन दिस। फ्रॉम दीज टू टर्म्स वी आर एबल टू take out common as x plus root 2 and here it is left with 5x minus 4 root 2. Now we have factorized this.
नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस का मतलब है फॉर दोज वैल्यूज ऑफ एक्स जिसको जब हम इसमें पुट करेंगे इस पूरे पॉलिनोमियल को वो जीरो बना दें। तो यानी ये चीज को जीरो के इक्वल रख लेना है और इस चीज को भी जीरो के इक्वल रख लेना है। सो हमने रखा x प्लस रूट टू इज इक्वल टू जीरो। सो आई गॉट वन ऑफ दी जीरोज एज माइनस रूट टू एंड 5x minus 4 root 2 is equal to 0 means 5x is equal to 4 root 2 and x is equal to 4 root 2 by 5. So must write down two zeros are minus root 2 comma 4 root 2 by 5. Now comes we need to verify these zeros. इनका क्या रिलेशन है इन जीरोस का इन कोफिशिएंट्स के साथ। तो आपको याद होगा सम ऑफ जीरोस हमेशा क्या होता है, सम ऑफ जीरोस इज माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज सी अपॉन ए। नाउ सम ऑफ जीरोस, इस पार्ट को उठाते हैं लेफ्ट हैंड साइड, सम ऑफ जीरोस। Sum of zeros are minus root 2 and plus 4 root 2 by 5. So we'll take the LCM. LCM is 5 minus 5 root 2 plus 4 root 2 and it is left with minus root 2 by 5. Now we will check right hand side, that is minus b by a. So we'll put out the value of minus b is root 2 and a is 5. So this is verified. Sum of zeros is verified. Now we'll find out the product of zeros. So product of zeros means left hand side उठाई हमने इसकी, product of zeros is product minus root 2 multiplied with 4 root 2 by 5. So it is minus 4 into 2 by 5 which is minus 8 by 5. And now the right hand side is c by a. So c by a, what is the value of c? It is minus 8 and what is the value of a? That is 5. So after that we'll write down hence verified. स्पेशली अब आपको ये कंसेप्ट अपने माइंड में सेटल करना है। मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस इसके लिख के दे रहा हूं। यू जस्ट हैव टू send me the message about the only zeros. Zeros कौन कौन से हैं? So I am writing down the question for you. आज के लिए इस क्वेश्चन को करिए, इसी के टाइप के 3 से 4 क्वेश्चन कीजिए, वेरीफाई करके देखिए, you will have a good confidence over this question. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर आपका फिर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।